तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे इस चैनल घाटो स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 HSC बोर्ड। तो इसमें आप दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हो, जो कि है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, तो इससे पहले कि हमने टॉपिक उसमें कवर कर दिए हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये लॉ हम आपको बहुत ही इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की वजह से ये एंगल बन रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ क्या बन रहा है, आर एंगल। आर क्यों बोला मैंने, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे की वजह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको मैं बोलूँगा उसको मैंने डिनोटेड कर दिया आर से। अब आपको इसी डायग्राम को देख के लॉ लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं समझा देता हूँ। देखो ज़रा, पहला लॉ है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है और इन दोनों के अपोजिट साइड में रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे दिखाई दे रहा है। बस इतना ही लिखना है। और ये जो तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में है। समझ में आ गया इतना? तो लिख देते हैं लॉ। द इंसिडेंट रे, क्या बोला मैंने, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कैसे है, अपोजिट है। कैसे प्रेजेंट है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट है। कहा भाई, आर प्रेजेंट अपोजिट साइड, आर प्रेजेंट अपोजिट साइड टू द, किसके अपोजिट साइड, किसके है दोनों, ये नॉर्मल के अपोजिट साइड टू द नॉर्मल। एंड देयर 3 आर, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। एंड देयर 3 आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। समझ में आ गई यहां तक बात? बस यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। समझ में आ गया? इतना इजी है। जो भी तुमको हलवा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बस वही इस स्टेटमेंट में फिल करना है। क्या है, ये नॉर्मल के एक साइड में है इंसिडेंट रे, दूसरे साइड में है रिफ्रैक्टेड रे। और वही लिखा मैंने, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड टू द नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोलते हैं, अपोजिट साइड टू द नॉर्मल। एंड देयर 3 आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। बस खत्म, इतना नोट कर लो जल्दी से। इसी आसान भाषा में आपको मैं सेकंड लॉ भी समझा देता हूँ। कर लो नोट, पॉज करके नोट करना है। कर लिया? 1 2 3, मिटा रहा हूँ, मिटा दे, मिटा रहे हैं। सेकंड लॉ देख रहे हैं सेकंड लॉ। पहला लॉ आपको पॉज करके नोट करना था, आई होप आपने किया होगा। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट हो। दूसरा लॉ देखो, दूसरा लॉ भी कुछ भी नहीं, इसी को देख के ही लिखना है। दूसरा लॉ लिख रहे हैं, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया का मतलब समझ रहे हो, वो मीडिया नहीं जो मीडिया आपको टीवी पे दिखाई देती, वो मीडिया नहीं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल। फिर से एक बार, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल, यानी कि यहाँ 2 मीडियम है। कौन कौन सा, ईयर और ग्लास, ऐसे 2 मीडियम है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ए कांस्टेंट। काम खत्म। आपको जब भी ये साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है, कब, जब ये दो
मीडियम हो और दो मीडियम में से जब लाइट पास करती है और जो एंगल बनता है उसका जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब कैसे, जैसे 1/2 आ गया, ऐसे 1/2 आ गया, फिर भी वो बाद में ही कांस्टेंट आएगा, जैसे कि 2/6 आ गया, सॉरी 2/4 आ गया, वैसे ही अगली बार 4/8 ही आएगा, यानी कि इसका जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली ही आएगा। समझ में आया कैसा कांस्टेंट बताया मैंने? इसको ऐसे बोल देते हैं कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी बात को वो दूसरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और कांस्टेंट हमेशा यूज करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। सवाल करो कि भैया ये क्या है, चिंता मत करो, यह एन है, यह एन इज इक्वल टू इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? इसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी नामक शास्त्रज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने भी हमें ये फार्मूला दिया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस भाई साहब का नाम है स्नेल्स। तो उन्होंने तो इतना बड़ा फार्मूला दिया, तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए, चाय पानी की सोई वो करनी नहीं है हमें। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, ये जिस भाई साहब ने फार्मूला दिया है उस भाई साहब का हमने इस लॉ को नाम दे दिया। तो उसका नाम था स्नेल्स। और ये लॉ उसी ने दिया, इसलिए उसको लॉ भी बोल दिया हमने। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ स्नेल्स लॉ क्या है, तो आपको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कांस्टेंट बोल देना है, वही हो गया स्नेल्स लॉ। तो आइए इस बात को समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का कैसे फाइंड करते हैं। तो जल्दी से दूसरा लॉ भी नोट कर लो, कर लिया नोट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही बात होगी यहाँ भी। मान लो कि दो ऐसे मीडियम हैं, सपोज दैट ये जो है ग्लास का मीडियम है, ये जो है कौन सा ग्लास का मीडियम है, और ऊपर का जो है वो एयर का मीडियम है। हमने एक ऐसे लाइट इंसिडेंट कर दी, ये लाइट इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। और इसकी जो ये लाइट की जो स्पीड है वो ईयर में सपोज दैट v1 है। सपोज दैट ये लाइट की स्पीड इस मीडियम में v1 है। फिर से एक बार हमने इस इंसिडेंट पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल बना दिया, और ये लाइट पास होके इस दूसरे वाले मीडियम में चली गई। और आपको पता है कि लाइट जब एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है, इस ईयर को बोलते हैं रेयरर मीडियम और ग्लास को बोलते हैं डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, यानी कि स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड चेंज हो रही है, इसीलिए मैंने इस स्पीड को बोल दिया v2 और इस वाली स्पीड को v1। समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा किस चीज़ पे डिपेंड होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट पे। किसी भी मेटल का या किसी भी चीज़ का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, वो डिपेंड होता है इस पे, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो सपोज दैट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोटेड कर देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड पार्टिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको कैसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ जो 1 दिखाई दे रहा है उसको वो वाली स्पीड ऊपर लिखनी है और यहाँ का v2 नीचे। अब इसको मुझे लिखना है भैया, कैसे लिखूंगा मैं, तो जैसे मैंने अभी बोला उसी तरह से इसको भी लिखना है। क्या लिखूंगा मैं, द रिफ्रैक्टिव, यह दिखाई दे रहा है बोर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आया इसको कैसे लिखना है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। वैसे ही आपको इसके रिस्पेक्ट में ये निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ऊपर लिखना है V2 और यहाँ का नीचे V1। अब इसको आप लिख सकते हो, लिख के देने की बात है, बिल्कुल हलवा है यार वो ये तो मैं फिर से लिख देता हूँ यार एक बार, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इसी तरह से फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हलवा है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे दिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड V2 आपको फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, वो है 1.36। सॉल्व करो और आपको V2 फाइंड करना है। एकदम हलवा है, प्रॉब्लम लगाना है, कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करना है। चलो करो, रुको, पॉज करके सॉल्व करना है। करूँ मैं? 1 2 3। फास्ट में से आपको सॉल्व करना है, मैं कर रहा हूँ। बना दूँ मैं? तो चलो बना रहा हूँ। तो आपको सही लगाओ भैया, सही। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू V1 अपॉन V2। किसके प्रेजेंट? विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ जो है वह यह 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रेजेंस में निकालना है? सेकंड वाले मीडियम के प्रेजेंस में। V2 की स्पीड फाइंड करनी है, इसीलिए मैंने 2 and 1 लिखा, अदरवाइज मैं क्या लिखता? 1 and 2 ऐसे लिखता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1.36 इज इक्वल टू V1 की स्पीड पता है कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और V2 यानी कि स्पीड ऑफ वाटर आपको फाइंड करना है। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या करना है आपको? फाइंड करना है। समझ में आया यहाँ तक? करें कैलकुलेशन। ये V2 यहाँ भेज दो और 1.36 यहाँ भेज दो, काम खत्म। V2 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 1.36। कैलकुलेशन करना है, हलवा है एकदम। क्या कर दिया मैंने? ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ एक 0 लगा दिया। ऐसे कर सकता हूँ, फिजिक्स का लॉ है, कर सकते हैं हम कुछ भी अपनी मर्जी से। 30 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नीचे हो गया 13.6। और फिजिक्स का ये भी रूल्स है कि अगर इस पॉइंट के साइड का जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा हो, पॉइंट के साइड का नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो तो हम इसमें एक ऐड कर सकते हैं और इसको ऐसे 14 लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं। और 14 1 2 28, कितना बचा? 2 बचा, पॉइंट दे दिया, 0 दे दिया। 14 1 1 और जो भी बचा वो 2 आ जाएगा बाद में। तो ये क्या आ गया आंसर? V2 इक्वल टू आ गया 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भाइयों और तो देखो, जब स्पीड, लाइट की स्पीड जब वैक्यूम में होती है तब कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वो लाइट जब किस में पास कर गई? वाटर में, तब लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई और वो स्पीड डिक्रीज होके 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई। समझ में आ गया? और एक दे दे सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का दे दे, तो इतना नोट कर लो जल्दी से। और एक सवाल करवाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी आज की इस वीडियो में। कर लो नोट्स। कर लिया? दूसरा दे दे सवाल। सवाल दूसरा है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे ही है। तो देखो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने,
आपको इस बार क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। दोनों मीडियम की स्पीड आपको दे दी है, दे चुके हैं हम, दिल दे चुके सनम। तो देखो दूसरा सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है। दो एक कैसा है, एक ऊपर का एक मीडियम है, सपोज दैट ईयर का मीडियम है, और दूसरा जो नीचे का है वो ग्लास का मीडियम है, ऐसे सपोज दैट हमने मान लिया। और एक ऐसे रे हमने ऐसे पास कर दी, यहाँ नॉर्मल बना दिया, और ऐसे रे यहाँ से पास कर गई। समझ में आए, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। समझ में आया यहाँ तक। और आपको क्या करना है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट v1 पहले मीडियम की और v2 मीडियम की भी दे दी है, और आपको क्या फाइंड करना है, सपोज दैट स्पीड ऑफ लाइट v1 की दी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और दूसरी है वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम के लिए 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू फाइंड करना है। कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 आपको ये फाइंड करना है। चलो टाइम लगाकर सॉल्व करो, 1 मिनट का आधा मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 रुपये का क्वेश्चन है आपके सामने। हलवा है, एकदम फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है। करें हम तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो पहले क्या लिखना है, 1 वाला ऊपर, v1 अपॉन सेकंड वाला नीचे, 2n1 इक्वल टू v1 कितनी है, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपॉन नीचे क्या है 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 10⁸ भी मर गया। अब मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ 2n1 इक्वल टू 2 से पॉइंट यहाँ खिसक गया, वैसे ही 2 से पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 1/25/75। यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 से मैंने यहाँ पॉइंट भगा दिया, तो यहाँ से भी 2 से पॉइंट भगा देना पड़ेगा, कुछ ऐसे लाइक दिस, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, 2 से पॉइंट यहाँ आ गया, और इसको 0.75 यानी कि 2 से यहाँ पॉइंट आ गया, तो कितना होगा 7.5। क्लियर है? अब इसको 25 से डिवाइडेड हो सकता है, 25 3 75, 25 6 150, तो 6/3, 3 × 2 6, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2। फाइनल आंसर आपके सामने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दूसरे मीडियम के लिए भी निकाला। तो इसी तरह आपको भी बचे कुचे 1-2 सवाल खुद से प्रैक्टिस करनी है, लॉ सीखना है। ये जो लॉ मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते, वो भी आपको सीखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपको जल्दी से मिले और आपका ढेर सारा फ़ायदा हो। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें, वो भी इसके पहले का इंट्रोडक्शन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।